ये जो सरकार की तरफ से बायो फोर्टिफाइड राइस और जो ग्रेन्स आ रहे हैं उससे कैसे बचें? देखिए, सबसे पहले अपने को यह मालूम होना चाहिए, जिस भी कागज के ऊपर, जिस भी पेपर के ऊपर, जिस भी पैकेट के ऊपर लिखा मिलता है बायो फोर्टिफाइड, इसका मतलब यह है, एक चीज तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह फैक्ट्री में बना हुआ सामान है, केमिकल से बना हुआ सामान है। इतनी सी बात तो अनपढ़ आदमी को भी समझ में आ जाएगी, जिसको अंग्रेजी नहीं आती, बायो फोर्टिफाइड वगैरह समझ में नहीं आता। यही तो अपनी लड़ाई है कि कुदरती तरीके से क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, और गैर कुदरती तरीके से क्या होना चाहिए। बाकी अगर आप जानना ही चाहते हैं तो अपने आसपास एफसीआई का गोदाम ढूंढिए, जहां फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोदाम है, उस गोदाम के आसपास ही या उस गोदाम के अंदर ही वो लोग, प्राइवेट को भी देते हैं ना ये लोग रेंट पे रखने के लिए अनाज वगैरह, उनको स्पेशल केमिकल दिया जाता है। फैक्ट्री के अंदर तैयार होना है तो क्या करना है, अगर फैक्ट्री में तैयार नहीं है राइस, तो जो चावल उनके पास जमा पड़ा है उसके ऊपर स्प्रे करने के लिए केमिकल दिया जाता है। वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमको नहीं मालूम वो क्या स्प्रे है, लेकिन जिस घर में या जिस कोटे में हम लोग फोर्टिफाइड नहीं पहुंचा पा रहे, वहां स्प्रे वाला पहुंचा पा रहे हैं। तो जो कोटे से हमको राशन मिल रहा है वो अपने गरीब आदमी के लिए जहर से कम नहीं है, ये मानकर चलो। वो हर गरीब आदमी को कैंसर से मारने की पूरी योजना बना रहे हैं। तो इससे बचाने का काम भी उस गांव में रहने वाले उन व्यक्तियों को करना पड़ेगा, जिनको प्राकृतिक जीवन और केमिकल वाले जीवन में अंतर पता है, और जो ये समझते हैं कि अपने पड़ोसी को बचाए बिना हम लोग नहीं बच सकते। तो ये पूरा का पूरा जो व्यवस्था परिवर्तन का या सहभागिता से जीने वाला जो कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये समझ हम अपने लोगों को दे पाएं।